Hello students, I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation for mathematics. आज के वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो चीजें बताई है उसे रिवाइज कर लेना और फिर हम लोग चलेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे वीडियो लेक्चर सेकेंड पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग आपके साथ 7 बातें करेंगे, 7 चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन होगा हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। कॉन्जुगेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कॉन्जुगेट्स के और प्रॉपर्टीज क्या होता है मॉडुलस का। इस वीडियो लेक्चर के बाद इस 7 पॉइंट में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। शुरू करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 की। मैंने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b। ये बात जरूर याद रखना कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a प्लस आयोटा b, जहां a और b दोनों रियल नंबर हैं और आयोटा यानी i क्या होता है, अंडर रूट -1। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए तो अब चलते हैं सबसे पहले ये डिस्कस करने कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहलाएंगे। सो लेट अस सी इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जिसका फॉर्मेट A1 प्लस आयोटा B1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक और दे दिया Z2 जो A2 प्लस आयोटा B2 है, जहां पे मैंने कहा कि A1 B1 दोनों रियल नंबर हैं, A2 B2 भी रियल नंबर है और I अंडर रूट -1 है। अगर प्रश्न में कहा गया कि Z1 Z2 के बराबर है, इक्वल है, इफ Z1 and Z2 are equal, then definitely the real part of both complex number must be equal as well as complex part of the complex number should also be equal। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। दोनों पार्ट जब तक इक्वल नहीं होंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होगा। यानी इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 देन हर हाल में A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2 होगा। You'll have to remember this. Is it clear? ध्यान रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी कहलाते हैं जब एक कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के और एक कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 5 प्लस 2 आयोटा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 2 आयोटा है, क्या ये Z1 Z2 इक्वल होगा? Z1 इक्वल टू Z2 होगा? जवाब है नहीं। क्यों? रियल पार्ट तो इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5, बट इमेजिनरी पार्ट यहां पे +2 है और यहां पे -2 है। Real part should be equal to real part and imaginary part should be equal to imaginary part, then only the complex number will be equal. Is it clear? भाई सपोज करो एक एग्जांपल और लेता हूं कि सपोज करो Z1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा दिया हुआ है और Z2 इज इक्वल टू कह रहा है 5 प्लस x आयोटा। तो पूछा इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, x क्या होगा, यानी x के किस वैल्यू के लिए हमारा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। तो हमने बताया है कि भाई इक्वालिटी का कंडीशन यही है
क्या कंडीशन बताया है कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होगा। तो अगर प्रश्न में कहा गया कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल्स हैं, तो हर हाल में क्या होना चाहिए? रियल पार्ट 5 इज इक्वल टू 5 दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है कितना? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है? -3 है। देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आयोटा b, तो यहां पे b के जगह पे क्या है? -3, और यहां पे a प्लस आयोटा b यानी b के जगह पे क्या है? x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया? -3 आ गया। तो यू मस्ट रिमेंबर इक्वालिटी का जो कंडीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी कहलाएंगे जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। राइट, कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ना है हम लोगों को? क्या समझना है? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब भाई मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करें। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी Z है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखना हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से, दो वर्टिकल लाइन के बीच में Z लिख देंगे और कहेंगे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये समझना है हम लोगों को। तो याद रखना कि हकीकत में मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो डंडों के बीच में अगर Z लिख दिया गया है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में Z लिख दिया गया, इसका मतलब मॉड ऑफ द Z, यानी मॉड ऑफ द Z इज इक्वल टू होता क्या है? याद रखना अंडर रूट, क्या याद रखना है? अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। क्या करना है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है और उसमें ऐड कर देना है कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सपोज करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z दिया हुआ है ये हमारा a प्लस आयोटा b है, तो यहां पे रियल पार्ट क्या हुआ? a और इमेजिनरी पार्ट b, तो Z बार इज इक्वल टू Z मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि whenever we are talking about the modulus of a complex number, how will you find? You will just square the real part as well as square the imaginary part, add both of them and take the square root. Is it clear? चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा। तो पूछा गया कि बताओ भैया मॉड ऑफ Z1 क्या होगा? तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 34 इज द आंसर। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। मान लो हमारा Z2 इज इक्वल टू -3 -2 आयोटा है। अब इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा? Z2 मॉड ऑफ Z2 क्या सिखाया मैंने कि रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट यहां पे क्या है? -3 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 नहीं है, -2 है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो चीजें रिजल्ट सेम आएंगी। क्या रिजल्ट आ गया भाई? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4 यानी अंडर रूट 13 इज द आंसर। इज इट क्लियर?
चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3, Z3 इज इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज करो 2 माइनस 6 आयोटा। तो Z3 का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट यानी 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 40 को लिख सकते 2 अंडर रूट 10। 2 अंडर रूट 10 इज द आंसर। अंडर रूट 40 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 10 इज द आंसर। सो इन दिस वे जब कभी भी बात होगी मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की, सिंपल याद रखना है कि आपको रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसमें ऐड करना है और दोनों का क्या लेना है, आपको अंडर रूट लेना है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ध्यान करें। मॉडुलस के बाद हमें पढ़ना है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए बात करते हैं। सपोज करो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, क्योंकि हमने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, a प्लस आयोटा बी। तो कहा गया कि कॉन्जुगेट बताओ इसका। तो कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर बार लगा के। अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, एक लाइन की बात है। क्या करना है आपने, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका रियल पार्ट एज इट इज रखो, रियल पार्ट में कोई बदलाव मत करो। टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं करना, रियल पार्ट को एज इट इज रख देना है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट का साइन को रिवर्स कर देना है। यहां पे इमेजिनरी पार्ट का साइन बी का साइन क्या है, प्लस, क्या कर देना है उसको, माइनस कर देना है। यानी कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, a माइनस आयोटा बी। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस आयोटा बी है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। सपोज करो ये Z1 है तो ये Z1 बार निकला। मान लो Z2 बार हमारा होता a माइनस आयोटा बी, तो उसका कंजुगेट क्या निकलता, Z2 बार, तो a प्लस आयोटा बी। सिर्फ साइन बदलना है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है। एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि whenever you are going to find the conjugate of a complex number, रियल पार्ट को एज इट इज रखना है और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। चलते हैं एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले Z1 इज इक्वल टू मान लो 5 माइनस 3 आयोटा है, तो Z1 बार क्या हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट एज इट इज रखने के लिए मैंने कहा 5 एज इट इज रख दिया, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहां पे -3, क्या कर देना है, +3, दैट्स ऑल। बोला नहीं सर मेरा Z2 सपोज करो -3 + 2 आयोटा है, Z2 बार निकालना है, क्या करना है, रियल पार्ट एज इट इज रखो, -3 को कोई चेंज नहीं करना, -3, लेकिन यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, +2, क्या कर देना है, -2, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। Z3 इज इक्वल टू -8 माइनस 2 आयोटा, तो Z3 बार क्या हो जाएगा, 8 एज इट इज, यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2, क्या कर देना है, +2, दैट्स ऑल। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट की बात होगी करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इज इट क्लियर। तो आई होप दैट इक्वालिटी समझ में आ गया होगा आपको, मॉडुलस समझ में आ गया होगा आपको, कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट डिस्कशन क्या करना है हमने, नेक्स्ट डिस्कशन करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चौथे नंबर पॉइंट पे क्या डिस्कस करना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो याद रखना
एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई ऐसा चीज मल्टीप्लाई किया जाए जिससे वैल्यू क्या आ जाए 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इफ सपोज करो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और हम क्या कह रहे हैं कि z में ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो जिससे वैल्यू टोटल क्या आ जाए 1 आ जाए। तो भाई अगर z में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाएगा? क्वाइट नेचुरल 1/z से, तभी 1 आएगा। तो इस 1/z को ही क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी z अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और 1/z को हम लोग क्या लिख सकते हैं? z रेज टू -1, z रेज टू -1। तो z रेज टू -1 इज नथिंग बट इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू रिजल्टेंट क्या आ जाने वाला है? 1 आने वाला। अब वो निकलेगा कैसे? नॉर्मल अगर रियल नंबर वाला होता तो बड़ा आसान था, लेकिन यहां पे बात कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। याद रखना है कि जब भी आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने की बात की जाएगी, आपको करना क्या है? आपको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट कैसे निकालना है? अभी मैंने बताया, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। और डिवाइड कर देना है उसे। किस चीज से डिवाइड कर देना है? जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस के स्क्वायर से, मॉडुलस से नहीं, मॉडुलस के स्क्वायर से। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं अभी भी मैंने बताया था। कैसे निकालते हैं मॉडुलस बताओ? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब जरा सोचो, उसका भी पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो कि भाई जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की बात की जाएगी, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द conjugate of the complex number and we have to divide it by the modulus square of that complex number। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास z1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है zn इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। कहा गया कि बताओ भैया फाइंड multiplicative inverse means z raised to -1 of this complex number, sorry z1 raised to -1। कैसे निकाला जाए? तो बड़ा आसान तरीका मैंने बताया। क्या बताया? कि जब भी सॉरी कंजुगेट नहीं निकालना है, z1 raised to -1 निकालना है। तो क्या करना है? z1 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट अपॉन z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब z1 का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा भाई? रियल पार्ट को एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलो। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3, तब क्या लिखना होगा? +3 आयोटा डिवाइडेड बाई z1 का मॉड। कैसे निकलेगा भाई? मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। राइट? अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर में क्या बच गया? 5 + 3 आयोटा। नीचे क्या आ गया? 5 5 जा 25, 3 3 -3 इंटू -3 9, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी क्या आ गया? 5 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 34।
इज इट क्लियर? बट वी हैव टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात होगी हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना होता है। क्या लिखेंगे इसे? इसे लिख सकते हैं 5/34 प्लस 3/34 आयोटा, राइट? यानी Z1 इनवर्स क्या निकल गया हमारा? Z1 इनवर्स निकल गया 5/34 प्लस 3/34 आयोटा। यानी जो Z1 इनवर्स निकला है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 5/34 और इमेजिनरी पार्ट 3/34। इज इट क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आया? क्या करना है? बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा। याद क्या रखना है कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की बात होगी हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल के ऊपर लिख देंगे। कॉन्जुगेट निकालना कैसे? बोला इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल के, और डिवाइड कर देंगे उसे। किस चीज से डिवाइड करने वाले हैं हम? डिवाइड करने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर से। मॉड के स्क्वायर से। मॉड कैसे निकलता है? बोला अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो इन दिस वे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कम टू द नेक्स्ट, अगला टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स। ये तो बच्चों का खेल नहीं, बच्चों से भी बच्चों का खेल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोला होता क्या है सर? बोला एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मतलब देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या कहा था कि भाई जो नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वैल्यू 1 आ जाए। तो क्या किया आपने? उसका उल्टा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। तो आपने जेड को 1/z से मल्टीप्लाई किया था ना, मल्टीप्लिकेटिव उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पे एडिटिव है, ऐड करना है, लेकिन उल्टे से ऐड करना है। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐसे नंबर से ऐड करो जिससे वैल्यू 0 आ जाए। वहां पे मल्टीप्लिकेशन होना था 1 आया था, यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 आने वाला है उल्टा से। तो ध्यान रखो एडिटिव इनवर्स, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो भाई उसमें हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो क्वाइट नेचुरल है, z है तो -z। तो -z को ही कहते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर हमारे पास सपोज करो कि Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा है, तो भाई मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा -Z1 यानी -5 -3 आयोटा। दोनों को ऐड करोगे तो 5 क्या? 5 -5 0, 3 -3 0। गॉट इट? तो याद रखना एडिटिव इनवर्स तो कुछ है ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद का टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका एडिशन के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया गया, उनके सब्सट्रैक्शन के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया गया, उनके मल्टीप्लिकेशन पे कॉन्जुगेट लगा दिया गया, उनके डिवीजन पे कॉन्जुगेट लगा दिया गया, क्या रिजल्ट होगा? यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे चलेंगे इक्वेशंस की बातें होंगी, वहां पे सारी चीजें यूटिलाइज करनी होंगी। अगर केवल 11th क्लास के बोर्ड 11th क्लास के लिए बात कर रहे हो तब तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। चलिए लेकिन लेट अस डिस्कस सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा Z2 है, दोनों को ऐड कर दिया, Z1 प्लस Z2 कर दिया, और ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट निकाला, तो जानते हो क्या होता है? तो बड़ा आसानी से सिंपली अगर इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकालते दोनों को और ऐड कर देते तो बराबर होता। यानी Z1 प्लस Z2, Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 को ऐड करके अगर उनका कंबाइंड कॉन्जुगेट निकालते हो और इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल के ऐड करते हो, सेम उसी तरीके से सपोज अगर Z1 माइनस Z2 कर लिया और उसका कॉन्जुगेट निकाला, तब भी वही चीज होगा। Z1 का इंडिविजुअल निकालो, Z2 का कॉन्जुगेट निकालो और सब्ट्रैक्ट कर दो। करके देखते हैं होता है कि नहीं। टेकिंग द एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो Z1 बराबर 5 - 3 आयोटा है
और Z2 बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है, दिया हुआ। तो भाई सबसे पहले Z1 प्लस Z2 क्या होगा, एडिशन करना सीखा है हमने। Z1 प्लस Z2 क्या सीखा है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो, यानी 5 प्लस 3 8, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करो तो -3 प्लस 4 प्लस 1 और आयोटा, ऐड करने पे क्या आ गया 8 प्लस 1 आयोटा, 8 प्लस 1 आयोटा। इसका कंजुगेट निकालो, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। कंजुगेट निकालने के लिए भी मैंने क्या सिखाया, कुछ नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। रियल पार्ट को एज इट इज रख लो, इमेजिनरी पार्ट यहां क्या है +1 है, -1 कर दो, सॉरी +1 है -1 कर दो। अब -1 लिखो या ना लिखो मर्जी तुम्हारी, 8 माइनस आयोटा। सर ये तो कंबाइन करके कंजुगेट निकाल लिया, इंडिविजुअल का निकालते हैं, चलो। Z1 अगर ये है तो Z1 बार क्या होगा 5 प्लस 3 आयोटा, एग्री विथ मी। Z2 बराबर क्या होगा, Z2 बार बराबर क्या होगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब इंडिविजुअल को ऐड करो, Z1 बार प्लस Z2 बार दोनों को ऐड कर रहे हो तो 5 प्लस 3 8, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, 8 हो गया। इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करना है, 3 माइनस 4 -1 आयोटा, 8 माइनस आयोटा। दोनों सेम है या अलग अलग, सेम है। यही तो कह रहा हूं कि जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट निकालोगे तो उनके इंडिविजुअल का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल करके ऐड करोगे तब भी सेम होगा। सेम चीज लागू होगा आपके सब्ट्रैक्शन के साथ भी, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब समझते हैं इसके बाद तीसरा। तीसरा क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट निकाल लिया। यहां पे भी यही चीज लागू होता है कि अगर इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल रहे हो और उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वल रहेगा, यानी Z1 इंटू Z2 बार बराबर Z1 बार इंटू Z2 बार। चौथी बात, यहां पे अगर Z1 और Z2 को डिवाइड कर दिया गया और पूरे को डिवाइड करने के बाद कंजुगेट निकाला गया तब भी यहां पे Z1 इंडिविजुअल का कंजुगेट अपॉन इंडिविजुअल का कंजुगेट। तो याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स की जब भी बात होगी तो एडिशन में भी लागू होगा, सब्सट्रैक्शन में भी लागू होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होगा और डिवीजन में भी लागू होगा। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ध्यान रखना, बड़े लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो चार प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट में लागू हुआ है वही सारे के सारे चारों प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस में लागू होगा। तो जवाब है नहीं, मॉड्यूलस में केवल दो ही प्रॉपर्टीज लागू होगा। कौन कौन सा भाई? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन है Z1 इंटू Z2 और इनका मॉड निकाल लिया जाए तो इंडिविजुअल का मॉड निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई करने से जो आएगा सेम होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको डिवाइड करके उनका मॉड निकाला गया है तो इंडिविजुअल का अगर मॉड निकाल करके डिवाइड कर दोगे तब भी इक्वल रहेगा। लेकिन तीसरा और चौथा वाली बात, यानी Z1 प्लस Z2 का मॉड निकालोगे और कहोगे कि Z1 का मॉड अलग से निकाल लूं और Z2 का मॉड अलग से निकाल लूं तो यह गलत होगा। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात है, अगर आप कहोगे कि Z1 का मॉड निकाल लूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं Z2 का मॉड निकाल से बिल्कुल गलत होगा। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। कॉन्जुगेट में तो चारों बातें लागू होती हैं लेकिन मॉडुलस में केवल दो बातें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बराबर इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। डिवीजन में भी ये चीजें लागू होगी लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बातें लागू नहीं होगी। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। एग्जाम्पल के जरा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला कुछ देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो Z1 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है और Z2 बराबर
2 प्लस 4 आयोटा है। तो भाई कहा गया कि बताओ कि Z1 इंटू Z2 यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इंडिविजुअल का मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर होगा कि नहीं होगा। ये आप एज ए होमवर्क करके कमेंट करके बताओगे कि भाई ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो इसका आंसर क्या है। यानी Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जब मॉड निकाल रहे हो तो मॉड क्या आया, Z1 का मॉड क्या आया, Z2 का मॉड क्या आया, और डिवाइड करने पे इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। ये होमवर्क है आपके लिए, और होमवर्क करके कमेंट में जरूर बताएंगे आप। आज अपनी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद तीसरे वीडियो में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के तीसरे वीडियो से हम शुरू करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं हर एक क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व कराएंगे आपको। एक एक क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे एग्जाम्पलर के लिए और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस। तो आज अपना वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।